नमस्कार, मैं सीमा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जगन्नाथ मंदिर के जो पट खोले गए हैं, उसमें कितना खजाना निकला है, कितने हीरे जवाहरात निकले हैं, कितना जो है उसमें पत्थर निकले हैं, स्टोन जो कीमती पत्थर होते हैं। तो उसको खोलने का क्या मकसद था उनका, क्या जानना चाहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें सांप बिच्छी निकल रहे हैं। अब 46 ईयर्स के बाद अगर वो पट खोले गए हैं तो कुछ न कुछ तो वहां पे जीव जंतु भी तो पल गए होंगे। तो उड़ीसा में आखिर 46 साल बाद आज क्यों खुला जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार? क्यों 2018 में इस मंदिर को लेके इतना बवाल मचा हुआ था? तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं करके रखी हैं, क्या सोच के रखा है कि लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद चा इसमें यह भी कहा जाता है कि चार धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। इस रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं, तीन मूर्तियां रखी जाती हैं। जब अभी 1 वीक पहले भी जगन्नाथ यात्रा निकली थी जिसमें चने और जामुन बांटे गए थे। उनका जो प्रसाद होता है वो चने और जामुन का बांटा जाता है, बड़े धूमधाम से निकलता है। और पुरी में तो इतनी भीड़ होती है कुछ कहें, अब तो हर जगह जगह होने लगा है। तो जब उनके तीन देवता साथ में रखे रहते तो तीनों देवताओं यानी जगन्नाथ में बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे हुए हैं। तो सब कुछ जानते हुए कि मतलब वहां पे क्या क्या उनके भंडार में है, क्यों इतना भंडार उनके पास इतना रखा हुआ है। तो वहां पे भगवान के कपड़े भी रखे गए हैं। तो उसके बारे में यह है कि तीन देवताओं के रखे हैं बेस वेश कीमती गहने। चार धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं यानी जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता था। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की जो कीमत है वो बेस कीमती बताई जाती है। आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। बताया जाता है कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 के तहत तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ के आभूषणों की एक सूची शामिल है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर का यह रत्न भंडार दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। और वो कौन से पार्ट थे? एक था भीतरी भंडार यानी कि अंदर, दूसरा था बाहरी भंडार यानी इनर। तो एक आउटर था और एक इनर था। तो दोनों भंडार जो थे उसमें बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते थे, जो हर मंदिरों में होता है। हम अभी वहां गए थे बाके बिहारी मंदिर, वहां एक से एक कीमती वेशभूषाएं पहनाई जाती हैं भगवान को। तो हमने कहा ये कैसे आप धुलते इतने महंगे महंगे? तो बोले ये डेली वाले हैं, इनको पहनाया जाता है। जो भारी से होते हैं जिसमें हीरे मोती लगे रहते हैं, जो मोतियां लगी रहती, कीमती नग लगे रहते, तो ये हम केवल गंगा जल छिड़क कर रख देते हैं और फिर हम उसको बाद में फिर पहनाते हैं। तो इसी तरीके से उनके दो तरीके के बॉक्स होते हैं, जिसमें डेली वाले कपड़े रखे जाते हैं और दूसरे बॉक्स में जो है वो कीमती कपड़े रखे जाते हैं। वो हर मंदिरों का है। तो यहाँ पे भी जेवरात और जो डेली होते थे पहनाए जाते थे वो अलग रखे जाते थे। उन्हें बाहरी भाग कहा गया। जो बाहरी भंडार में थे वो अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते थे। और वहीं पे जो कभी कभी जब कोई उत्सव होता था नहीं लाए जाते थे, उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता था। रत्न भंडार का हिस्सा माना गया। तो उसमें जो रत्न होते थे उन रत्नों को जो है उसमें पहनाते थे। तो वो
हम डेली नहीं यूज करते थे, उनको भीतर भीतर ही रखे थे, मतलब एक तरीके से लॉकर में रखा जाता था। जैसे हम हैं, कहीं शादी में हम लोग जाते हैं, साधारण लोगों को ले लो, तो वो क्या करते हैं, डेली अगर कहीं ऑफिस जाना हुआ, स्कूल जाना हुआ, या कोई और जॉब करते हैं उसमें जाना हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो कपड़े अलग रखते हैं सिंपल। और कहीं पार्टी में जाना हुआ, कहीं शादी ब्याह में जाना हुआ, तो वो क्या करते हैं कि वो भारी अच्छी से अच्छे मतलब कपड़े पहनते हैं, जो 2,000 4,000 5,000 10,000 के होते हैं। तो इस तरीके से भगवान के भी कपड़े रखे पहनाए जाते थे, हीरे मोती पहनाए जाते। तो जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलते ही बेहोश हुए एसपी, मची भगदड़। भाई जब एसपी बेहोश हो गया तो ये हुआ कि भाई क्या बात हो गई, क्या हुआ, तो एकदम से भगदड़ मच गई। जब दरवाजा खुला जगन्नाथ मंदिर का, तो खजाना देख कर कई लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि इतना खजाना कैसे इकट्ठा हो गया। लेकिन क्या है, वहां तो भक्त जाते हैं, खूब चढ़ावा चढ़ता है वहां पे। उत्तरी फोर्स, उत्तरी जो फोर्स थी, वो लोग भी देख के बेहोश हो गए कि इतना खजाना। जगन्नाथ मंदिर का खजाना खुलते ही मचा हड़कंप। लोगों में ये कहा गया, भाई देखा जाए कितना खजाना निकला, क्या हुआ क्या। तो जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का जो भंडार था, तो वो खोला गया जब, तो द्वार, तो देखा गया, खजाने की गिनती शुरू हुई, सब हिल गए। इतना खजाना देख कर चौंक भी गए। कुछ अधिकारी थे जिन्होंने इतना खजाना देखा तो एकदम चौंक गए, कि इतना शौक लगा कि इतना सारा खजाना कैसे भाई है, इतना भंडार भरा हुआ है। तो जगन्नाथ मंदिर में निकला इतना रत्न भंडार, जो 46 साल बाद खुले ताले। अंदर इतने सांप, बिच्छी और भी जो जीव जंतु थे, कि डर के मारे वहां पे अफसर जो है वो बाहर निकल पड़े, भागे वहां से। कितने सांप बिच्छी और ये सब कहां से आ गए जीव जंतु। तो हमारे देश में तो कहा जाता है कि जो खजाना, जो सोना चांदी जमीन में कई सालों तक गड़ा हो, तो जीवधारी हो जाता है। मटके में, जैसे अभी भी हमारे यहाँ अभी 10 साल हो रहे हैं, मेरे घर के सामने ही मायके में सामने एक घर बन रहा था, पुराना घर था। उसको जब खोदे गए तो 5-6 घड़े उसमें निकले मिट्टी के, उल्टे निकले और कुछ सीधे निकले। तो जब वो मिट्टी निकले, उससे पहले 2 सांप निकले थे ब्लैक कलर के। तो वो सांप ऐसे तार में ऐसे चल रहा था, तो सब पूरे मोहल्ले में इतनी भीड़ लग गई। और वो जो खुदाई कर रहे थे, उनको 2 मटके चांदी के सोने के भरे हुए मिले, गिन्नियां थी उसमें। तो ये हुआ कि ये इतना सारा सोना चांदी, तो उसमें एक नाग एक नागिन थी। तो उनसे उन्होंने प्रार्थना की, उनको कुछ दिया, प्रसाद दिया, ये किया, तो वो छोड़ के चले गए। तो वो मटका जो था उनको मिल गया। लेकिन कहते हैं ये जो मटके मिलते हैं गड़े हुए, ये जीवधारी जो होते हैं, तो वो जीव लेकर ही मानते हैं, यानी किसी की ना किसी की बलि होती ही होती है। तो जिस समय वो उनको मटका मिला, उससे पहले तो वो रह रहे थे, अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे। मटका मिलने के 3 साल 4 साल तक तो वो खूब अच्छे से रहे, कार भी आ गई, सबको घर भी बन गया। लेकिन 4 साल बाद ऐसी बर्बादी उनके घर की हुई कि बिल्कुल नर्क हो गया उनका घर। उनके घर में कई मौतें हुई और जितना खजाना था वो भी खत्म हो गया। तो वो जीवधारी जो होता है, वो जीव ही ले लेता है, जीव लेकर ही उसको शांति मिलती है। तो ये खजाना सोना चांदी जो जमीन में कई सालों तक गड़ा हो, तो वो जीवधारी हो जाता है, उस पर नाग नागिन का कब्जा हो जाता है। शायद ही, शायद ही ये चमत्कार हो, और शायद जगन्नाथ मंदिर का खजाना भी जीवधारी ही हो गया हो, और इसको बड़े संभाल के निकाला जाए, भगवान से परमिशन लेके निकाला जाए, वहां पे पूजा पाठ की जाए, वहां के पुजारियों से परमिशन ली जाए कि ये खजाना वाकई में बाहर। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई प्रलय ही आ जाए, इस खजाने को छूने के बाद ऐसा ना हो कोई प्रलय आ जाए। तो इसमें भगवान की परमिशन लेना बहुत जरूरी है, ये भगवान का खजाना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूजा पाठ करा के, हवन कीर्तन करा के, किसी उच्च पंडित से इसके बारे में पूछ कर ही उस खजाने पर हाथ लगाइए। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कोई मुसीबत में पड़ जाए, कोई प्रलय आ जाए। धन्यवाद।